Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna talk about the important question of MPC or second year, you can say MPC 022. So if you are new on my channel and haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. This is Caffeine Short. Let's get started. सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। अगर किसी भी बच्चे को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स चाहिए तो आपको जो प्रीमियम मिल जाएगा या फिर आप सब्सक्रिप्शन कहते हैं 99 वाला, वो 89 रुपये या फिर 78 रुपये में मिल रहा है। आप यूट्यूब पे जाके देख लेना। इसमें आपके टोटल 001 to 006 तक सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और यू कैन से कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर अपलोड कर रखे हैं। जब आपको सेकंड ईयर के ये जो मैंने क्वेश्चन नीचे लिख रखे हैं, अगर इनके आंसर चाहिए आपको तो ये 199 में सारे 3 सब्जेक्ट के आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। दैट इज 021, 022 एंड 023। तो अगर आपको आंसर्स चाहिए तो आप उसमें जाके देख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मैंने इसलिए पहले बता दिया, कहीं आप ऐसा मत करना कि फर्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन ले लें और आपको चाहिए हो सेकेंड ईयर का। तो लेने से पहले ध्यान रखें, क्योंकि मनी सबकी ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, इसको देख के खर्च करें। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अवर क्वेश्चन। सेक्शन ए की हम सबसे पहले बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपके क्राइटेरिया आपको पता ही है, 2 से ज़्यादा बार आ रखे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम कंसिडर करते हैं। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ द असेसमेंट। गाइस, जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन आए, लेकिन जो टॉपिक इसमें रिलेटेड है उससे आपके क्वेश्चन 90% आएंगे ही आएंगे। असेसमेंट से कोई भी पेपर आज तक ऐसा नहीं है जिससे कि क्वेश्चन पूछा ना गया हो, और हमेशा 10 मार्क्स में असेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, डिस्कस ऑब्जर्वेशन एज ए मेथड ऑफ द साइकोलॉजिकल असेसमेंट। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, दैट इज डिस्क्राइब द कॉग्निटिव काउंसलिंग अप्रोच गिवन बाय द एलिस एंड बेक। ये क्वेश्चन आपका 5 बार पूछा जा चुका है। 2016 में पूछा गया, 2017 में, 2019 में भी पूछा गया है, दोनों टर्मों में, राइट। तो इस क्वेश्चन को अभी आप जरूर देख के जाएं। डिफाइन साइकोलॉजिकल असेसमेंट, देखिए दोबारा असेसमेंट आ गया है, क्योंकि जो आपके ऊपर असेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए वो काफी ज्यादा थे, इसलिए मेरे को दोबारा उनको लिखना पड़ा, राइट। डिफरेंशिएट बिटवीन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड द साइकोलॉजिकल असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब वेरियस स्टेप एंड मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम। यहाँ पर वो आपसे इस तरह से पूछ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गाइडेंस एंड द काउंसलिंग, राइट। या फिर आप अगर काउंसलिंग कर रहे हैं तो आप जो इनिशियल स्टेप होते हैं वो किस तरह से लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया हुआ है। आई डोंट नो मैंने यहाँ पर इंक्लूड करा है या नहीं करा गया है, क्योंकि वो 3 बार आ रखा था। मैं मेनली लेके चलता हूँ 3 से 4 बार या मिनिमम 3 बार, राइट। तो उन क्वेश्चनों को भी आप ध्यान रखें। मैं इनके आंसर अपलोड कर दूंगा। 021 के अपलोड हो चुके हैं, 1 या 2 क्वेश्चन रह गए हैं। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो डोंट वरी, अगर अभी अपलोड नहीं हुए हैं इनके आंसर तो आपको विद इन दिस वीक यानी कि विद इन 7 डेज के अंदर सारे मिल जाएंगे, और दिसंबर से पहले पहले आपको तीनों के मिल जाएंगे, दैट इज 021, 022 और 023 के। तो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन बिहेवियर काउंसलिंग। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत पूछा जा रखा है। डिस्कस द टेक्निक ऑफ द बिहेवियर काउंसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन द गाइडेंस एंड काउंसलिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों के बीच में क्या पूछ लिया है आपसे, कि गाइडेंस और काउंसलिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंस रहता है। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इफेक्टिव काउंसलर। देखिए यहाँ पर इफेक्टिव काउंसलर का पूछा गया हुआ है क्वेश्चन। कुछ उन्होंने ऐसे बना रखे थे जो आपके कॉमन सेंस पर भी हो, जैसे कि काउंसलर में जब करते हैं तो उसकी इनिशियल स्टेप्स कैसे होते हैं, जो बच्चे स्टार्टिंग में, जैसे वोकेशनल एजुकेशन का क्या फ़र्क है, राइट। स्कूल में जब आप काउंसलिंग करते वक्त किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो उन क्वेश्चनों का कुछ प्री डिसाइडेड आंसर नहीं होता है, या फिर आप कह सकते हैं एक पर्टिकुलर आंसर नहीं होता है। वो क्वेश्चन आपको क्या लिखने पड़ते हैं, एज ए कॉमन सेंस से लिखने पड़ते हैं। तो उन क्वेश्चनों को हमने इंक्लूड नहीं करा है, बट ऐसे क्वेश्चन 1 या 2 जरूर आपके पास आने ही आने हैं 6 मार्क्स वालों में, राइट। 10 मार्क्स वालों में नहीं आएंगे, लेकिन 6 मार्क्स में आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिटिकली एग्जामाइन रोजर थ्योरी ऑफ द पर्सनैलिटी। कार्ल्स रोजर की यहाँ पर बात करी गई है, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं। आई होप ये आपके 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं आप जरूर करके जाएं। इसके अलावा भी आप पढ़ें, लेकिन इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान दीजिए, राइट। ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे, बट इन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना। बात करते हैं, वो 10 मार्क्स वाले थे,
सेक्शन बी आपका 6 मार्क्स के लिए है। इनके क्वेश्चन देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में भी पूछा गया हुआ है। रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स में भी पूछा गया हुआ है। 10 मार्क्स में क्या कर देते हैं, सपोज करिए आपसे पूछ लिया रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी और एबीसी मॉडल को जोड़ दिया, इसको 10 मार्क्स में बता दीजिए, राइट। कंबाइन कर देते हैं डिफरेंट क्वेश्चन को मिला के, तो एक बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। डिस्क्राइब द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द पर्सन सेंटर थेरेपी, पर्सन सेंटर थेरेपी के ऊपर भी क्वेश्चन 10 मार्क्स में भी पूछा गया हुआ है और 6 मार्क्स में भी पूछा जा रखा है। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड टेक्निक, ये क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नरेटिव काउंसलिंग, ये आपका 10 मार्क्स में पूछा है, 6 मार्क्स में पूछा है और 3 मार्क्स में भी पूछा गया है। डिस्कस मेंटल स्टेट एग्जाम, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, MSE। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाहे आप काउंसलिंग करें, चाहे आप बिहेवियर काउंसलिंग करें या ऑब्जर्वेशनल OB, राइट, चाहे आप क्लिनिकल करें, MSE दैट इज मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन क्या होता है, आपका सबसे पहला स्टेप होता है और ये पूछा जा चुका है, राइट। तो इस क्वेश्चन को भी एक बार आप जरूर देख के जाएं। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच ऑफ द साइकोलॉजिकल असेसमेंट, देखिए मैंने आपको बताया था द्वारा असेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ है, उनकी क्या क्या सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अप्रोच के ऊपर। डिफाइन काउंसलिंग एंड गाइडेंस, डिस्कस द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द काउंसलिंग एंड द करियर प्लानिंग। अब देखिए यहाँ पर उसने क्वेश्चन को बढ़ाया क्या है, यहाँ तक क्वेश्चन आप बिल्कुल एक एज कह सकते हैं डेफिनेशन के टाइम में है। दूसरा क्वेश्चन जब उन्होंने लिखा है डिस्कस द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द काउंसलिंग एंड द करियर प्लानिंग, दैट मीन ये आपका क्या है, कॉमन सेंस से है। जब आपके इन दोनों के बीच में आप इंटर रिलेशनशिप बता दोगे, लेकिन जब आप करियर प्लानिंग की बात करोगे दैट मीन वहां पर आपका क्या काम आएगा, एक कॉमन सेंस आएगा, एक आपका एक्सपीरियंस काम आएगा कि आप उसको उस वे को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, राइट। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज सेड कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, तो थोड़ा बातों का ध्यान रखना। डिस्क्राइब द बेसिक कंपोनेंट एंड स्किल ऑफ द असेसमेंट, ओके। डिस्कस कंसेप्ट ऑफ द एडलर थ्योरी, देखेंगे आपकी थ्योरी बहुत ज्यादा आपसे पूछ रही है, एडलर की थ्योरी, एरिक्सन की थ्योरी, राइट। अभी हमने ऊपर पढ़ा एरिक एंड बेसन की थ्योरी, तो इनके ऊपर REBT होगी आपकी, ABC मॉडल, ये जो चीजें हैं ये आपसे काफी ज्यादा पूछी गई हैं। तो थ्योरियों को थोड़ा एक बार अपनी टिप्स पे जरूर रखना, टिप्स पे नहीं रख पाओ तो उनका कोर पार्ट को जरूर याद रखना। सेक्शन C पे आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट की। रोल ऑफ द काउंसलर इन मल्टी कल्चर, अगर मैं बात करूं ये क्वेश्चन आपका 6 में भी आया है, 10 में भी आया है और मैंने इंडिकेट करा है 3 में, राइट। लेकिन जब मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगा तो मैं 10 मार्क्स वाला कर दूंगा, क्योंकि सपोज करिए आप 10 मार्क्स में से 6 मार्क्स का भी लिख सकते हैं, 3 मार्क्स का भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 मार्क्स का अगर मैं प्रोवाइड करवाता हूं तो ना ही आप 6 मार्क्स का लिख पाएंगे ना ही 10 मार्क्स का, क्योंकि 3 से 6 करना काफी हार्ड हो जाता है, ओके। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको 10 मार्क्स में अपलोड कर दूंगा। ABCD मॉडल ये आपने पढ़ी रखा है, 021 में भी था। इम्पैथी भी आई होप आप लोगों को पता होगा। फुली फंक्शनल पर्सन ये काफी बार पूछा गया हुआ है। डिफरेंशिएट बिटवीन द साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड असेसमेंट अगेन, ओके। टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन के ऊपर भी 6 मार्क्स में और 3 मार्क्स में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवैल्यूएशन, टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, इनिशियल स्टेप ऑफ द इवैल्यूएशन, राइट। तो इवैल्यूएशन को भी एक बार आप जरूर देख के जाए। सेल्फ कंसेप्ट एंड आइडियल सेल्फ में क्या क्या डिफरेंशिएट रहता है या फिर उनकी डिफाइन। लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज योर पॉजिटिव रिगार्ड। तो इन क्वेश्चनों को थोड़ा ज़्यादा करके जाएं, इस तरह से आप कह सकते हैं एक तरह के सैम्पल पेपर है। आई एम नॉट सेइंग कि इसमें से 90% आ जाएगा, बट आप इसे करके जाते हैं तो एक तरीके से आपके जो मेंटल होती है, जो मेंटल एबिलिटी होती है उसका एक वार्म अप हो जाएगा, ओके। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। 199 में आपको इन सबके आंसर मिल जाएंगे, सब्सक्रिप्शन आप लेंगे तो आपको सबके आंसर इसमें मिल जाएंगे। प्लस क्लैश कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, 20 नवंबर से, राइट। किसी को ज्वाइन करना है तो 8929200092 इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप या टेलीग्राम कर सकता है। फीस मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई भी थी। फॉर स्टैट्स के लिए आपके 2000 रुपये लगेंगे। 10 अप्रॉक्स 10 क्लासें होंगी, उसमें सारा कोर्स कवर करने की हम कोशिश करेंगे। अराउंड 2 से 2.5 आवर तक क्लास हो सकती है,
बाकी 0052 001 आपके 1500 रुपये लगेंगे। अगर आप लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते तो अभी एक वेबिनार भी हम इनिशिएट करवाएंगे, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसकी फीस अभी हमने डिस्कस नहीं करी है, जैसे डिस्कस करते हैं हम आप लोगों को बताएंगे। सारा सब कुछ आप लोगों के लिए हम कोशिश करते हैं कितने भी मिनिमम से मिनिमम आप लोगों से मनी ली जाए और हेल्प आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम करी जाए। सो गाइस, आपको पता ही है कि थोड़ा बहुत एफर्ट लगता है, बहुत बल्कि बहुत एफर्ट लगता है क्वेश्चन को चूज करने में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या किसी भी तरीके से आपको हेल्प प्रोवाइड हो रही है इस चैनल से, तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास नॉलेज को स्प्रेड हो सके, नॉलेज पहुंच सके। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप gathering lots of memory. This is Caffeine Shot. Have a great day. Thank you all of you.